गौरव भाटिया जी, ममता बनर्जी ने कहा है कि हम तो जय सिया राम बोलते हैं। सीधे ललकारा है उन्होंने कि गृह मंत्री आए और मेरे सामने चुनावी मैदान में उतरे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आपको कहा है अंजना जी, मेरा एक सवाल है, मैं उत्तर जरूर दूंगा। आप ये बताइए, आज तक तो कितनी बार डाइजेस्ट किया है भारतीय जनता पार्टी? और ये भी साथ में बताइएगा, जब आप हम लोग का इंटरव्यू करती हैं तो क्या हम लोग आपको सवाल बताते हैं, प्रश्न बताते हैं, ये पूछिएगा, ये उत्तर मिलेगा? आप बताइए पहले, क्या हम आपको डाइजेस्ट कर लेते हैं? क्योंकि ममता बनर्जी अभी कह रही थी आपके मंच पे कि आपको डाइजेस्ट कर लेती है भारतीय जनता पार्टी। भाई, हमें तो ऐसी कोई भूख है नहीं। मैं ये समझता हूं कि ये उनकी संकुचित सोच दिखाता है अंजना जी। और देखिए, उनकी एक और ऐसी लाइन थी, रिलीजन इज पर्सनल। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये मुमताज, रुखसाना, ममता, देखिए, रिलीजन इज पर्सनल, लेकिन अगर मुसलमानों को हमें लुभाना है, रिझाना है, तो वो गाय है जो बड़ा दूध देती है। तो ममता जी, ये जरूर बताइएगा, चुनाव में कितना दूध निकाल चुकी हैं आप? मुसलमानों को वोट बैंक मत समझिए, वो नागरिक है सबसे पहले तो। दूसरी बात, देखिए झूठ कैसे बोल रही थी अंजना जी। वो कह रही थी दिल्ली में दंगे हुए और ये नहीं बताया गया कितने लोग मरे। अरे, पार्लियामेंट में गृह मंत्री अमित शाह जी ने बताया था और एक बड़ी बात बोली थी, भारतीय नागरिक मरे हैं, हिंदू मुस्लिम मत पूछिएगा, जो ओवैसी जी कह रहे थे। तीसरी बात, मैं इतना जानता हूं कि आज अमित शाह जी ने जो हुंकार भरी है परिवर्तन यात्रा में, वो स्पष्ट करती है कि इस बार 200 पार। और पश्चिम बंगाल की जनता नरेंद्र मोदी जी का विकास मॉडल मांग रही है, ना कि ममता बनर्जी का विनाश मॉडल। और दुख ये होता है कि ये बता देती है कि बीजेपी दिल्ली की पार्टी, और सोच क्या है देखिए अंजना जी, ये कहती है दिल्ली से कोई पश्चिम बंगाल को कंट्रोल क्यों करेगा। मतलब ये चाहती है कि जो जनता है, नागरिक है पश्चिम बंगाल के, इनको कंट्रोल में रखे। अरे, पश्चिम बंगाल की जनता, ये जो बुद्धिजीवी है, ये लोग किसी के कंट्रोल में नहीं है। हम सेवा भाव से वहां जा रहे हैं, उनका दिल जीतने जा रहे हैं, और तोलाबाजी से मुक्ति मिले, वहां पे पूरा भतीजावाद से मुक्ति मिले, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले, ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं जो हम वहां उठाएंगे। रिजू दत्ता, जवाब दीजिए और इस सवाल का भी जवाब दीजिए कि मीडिया पर दबाव, ये बार बार बोलने की क्या जरूरत है? हम ही ने मंच दिया और हमने हर आवाज को आज तक मंच देता है, आज तक ऐसे किसी दबाव में नहीं काम करता है, ये हमारे दर्शक जानते हैं। इसीलिए सवाल सीधा ये है कि क्या इस बात की नाराजगी रहती है कि मीडिया विपक्ष का माउथपीस क्यों नहीं बन जाता जो ऐसी बातें कही जाती है? रिजू जी। अंजना जी, पहले आपको नमस्कार। मैं अभी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव से लाइव हो रहा हूं। तो अभी हमारी दीदी ने यहाँ स्पीच दिया है और मैं पहले बता दूं, हमें आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप के ऊपर बहुत गर्व है कि यही कुछ गिने चुने लोग हैं जो आज भी डट के खड़े हैं। नहीं तो कुछ दिनों पहले मैं याद दिला देना चाहता हूं आपके दर्शकों कि एक छोटा सा वेबसाइट पोर्टल न्यूज क्लिक के दफ्तर में भी ईडी का रेड करा दिया, और अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ट्विटर के पीछे पड़ा हुआ है कि ट्विटर भी बंद करा दो, क्योंकि ट्विटर अभी न्यूट्रल हो गया है। तो ये बातें हम करते रह सकते हैं अंजना जी। दूसरी बात, गौरव भाटिया ने कहा कि परिवर्तन रैली हो रहा है और परिवर्तन कर रहे हैं और इसका अब की बार 200 पार। मैं उनको बोल देना चाहता हूं कि गौरव जी, थोड़ा बंगाल की जमीन पे आके देखिए। झाड़ग्राम में आपके जो सेंट्रल अध्यक्ष हैं नड्डा जी, लोग नहीं हुए थे, इसलिए गाड़ी में वो जो 5 स्टार रथ आप लोगों ने बनाया उसमें बैठ के निकल गए थे। और उसके बाद एक चाय का चर्चा प्रोग्राम था, वहां पर जो स्टेट के हमारे आपके अध्यक्ष है दिलीप जी, वो एलईडी बल्ब बांट रहे थे और उसका कूपन नड्डा जी बांट रहे थे। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये मैं सच बोल रहा हूं, वेरीफाई कर लीजिएगा। ये तो हालत हो गया बीजेपी का बंगाल में। आप लोगों ने बहुत अच्छा मुहिम चलाया था धर्म के नाम पे लोगों को बांटने का, बट वो मुहिम ऐसा फ्लॉप शो हो गया और आप लोग ऐसे एक्सपोज हो गए कि रथ यात्रा जो 1990 से आप लोग चला रहे, उसको चेंज करके आप लोग परिवर्तन यात्रा बना दिया। अरे, पहले भारतवर्ष का परिवर्तन कर लीजिए। इतने सालों में गुजरात में है, वहां पर तो आपको दीवारें बनानी पड़ी जब ट्रंप आया था, तो क्या बंगाल में परिवर्तन करेंगे? सोनार बांग्ला से पहले सोना का भारतवर्ष बना लेते, बंगाल तो उसका हिस्सा है, ऑटोमेटिकली बन जाता। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हम लोग यहां पर नहीं, गौरव जी अब सुन लीजिए, उसके बाद आप दिल से कहिएगा। मैं आपने बोला अब की बार 200 पार, मैं आज अंजना जी के चैनल पे ऑन नेशनल टीवी में बोल रहा हूं, आप लोगों का बीजेपी का टोटल अकाउंट
80 पार नहीं होगा, बिकॉज वी आर इन द ग्रास रूट लेवल इन बंगाल, जहां पर पॉलिटिक्स है, और आप दिल्ली में बैठे हैं। सर, आप आंकड़े देख के बात कर रहे हैं, हम लोगों के साथ बात करके नेशनल टीवी पे बोल रहे हैं। तो सर, आपके जो नेता हैं, जो पुराने नेता है, पहले अपना घर को संभालिए। पुराना और नया का जो झमेला है ना, जिस दिन अंजना जी इलेक्शन डिक्लेयर होगा, बीजेपी के हेडक्वार्टर में गोलियां चलेंगी।